नमस्कार दोस्तों और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक कार्षक किस्से का सुनाऊंगा जो एक पवित्र पूजा स्थल के रूप में ही नहीं बल्कि अत्यधिक धन और रहस्य का स्रोत भी है। यह कहानी है मध्य प्रदेश के मोरेना जिले के महाराजपुर के काली माता मंदिर की। काली माता मंदिर मोरेना शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मां काली के प्रति समर्पित है, जो हिंदू देवी दुर्गा के सबसे शक्तिशाली और भयानक रूपों में से एक है। माना जाता है कि यह मंदिर 17,000 साल से भी अधिक पुराना है और इसके पीछे एक दिलचस्प इतिहास और किस्सा है। पुराने किस्से के अनुसार बहुत समय पहले कुछ लोग यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने नीचे एक मूर्ति का पता लगाया। जब उन्होंने उसे देखा तो उन्होंने पाया कि यह मां काली की मूर्ति है। फिर उन्हें देवी की दिव्य दृष्टि हुई और उनके मार्गदर्शन के बाद वे मां काली को महाराजपुर गांव ले आए। वहां उन्होंने उनके लिए एक मंदिर बनाया और उनकी पूजा करनी शुरू की। लेकिन यह कोई सामान्य मूर्ति नहीं थी। यह देवी की खुद की अवतार थी, जिसने अपनी शक्ति और कृपा का प्रकटीकरण करने के लिए इस स्थल को चुना था। मूर्ति काले पत्थर से बनी थी और इसके 4 हाथ थे, जिनमें एक तलवार, एक त्रिशूल, एक कटे हुए सिर और एक बूंद खून का बटुआ था। मूर्ति के मुंह से निकला हुआ भीषणता का प्रतीक भी था, जो उसकी दुर्जयता पर विजय का प्रतीक था। मूर्ति इतनी जीवंत थी कि वह अपनी भावनाओं या परिस्थितियों के अनुसार अपने रूप या रंग को बदल लेती थी। कभी कभी वह भक्तों को दिन रूप में मुस्कुराती, कभी वह दुश्मनों को क्रोधित नजर आती थी, कभी वह गुस्से में लाल हो जाती थी, कभी वह दयालुता के साथ नीली हो जाती थी। मूर्ति को यह क्षमता थी कि वह भक्तों से बात करने और उन्हें वरदान या श्राप देने की क्षमता थी। मंदिर का देखभाल एक और देवता द्वारा भी किया जाता था, जो कि कोई और नहीं थे बल्कि भगवान हनुमान, वानर देवता और भगवान राम के भक्त थे। मंदिर के प्रवेश के पास एक छोटे से हनुमान के मंदिर था, जहां वह एक चट्टान पर बैठे थे और उनकी पूंछ उनके शरीर को लपेटी थी। कहा जाता है कि हनुमान मंदिर को किसी भी हानि या अशुभ से बचाते हैं और भिक्षुकों जो उनकी प्रार्थना करते हैं उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। हनुमान न केवल एक संरक्षक थे बल्कि एक योद्धा भी थे। वे अक्सर राक्षसों या आक्रामकों से लड़ते थे जो मंदिर को हमला बोलने की कोशिश करते थे। वे अपनी अत्यधिक ताकत और चुस्ती का उपयोग करके उन्हें परास्त करते और उन्हें दूर भगाते थे। वे अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग भी करते थे, जैसे कि आकाश में उड़ने या अपने आवश्यकता के हिसाब से अपना आकार या आकृति बदलना। मंदिर न केवल भक्ति का स्थल था बल्कि चमत्कारों का भी स्थल था। कई लोगों ने मंदिर में चमत्कारी घटनाओं को देखा है, जैसे कि बेल की आवाज बिना किसी के छुए ही बजती हुई, फूलों की सुगंध आकाश को भर देना, दिव्य प्रकाश या दृश्यों का प्रकट होना और बीमारियों या समस्याओं का इलाज भी। एक ऐसा चमत्कार हुआ जब एक भक्त नामक रामू अपने अंधे बेटे के साथ मंदिर आए। उन्होंने काली माता और हनुमान से अपने बेटे की दृष्टि के लिए प्रार्थना की। अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी, अपनी आंखें खोलो। वे अपने बेटे की ओर देखे और देखा कि उसकी दृष्टि स्पष्ट थी। वे बहुत खुश हुए और देवताओं का आभार व्यक्त किया। एक और चमत्कार हुआ जब रात को कुछ चोर मंदिर लूटने के लिए आए। उन्होंने प्रवेश द्वार को तोड़ डाला और मूर्ति से गहने और आभूषण चुराने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने मूर्ति को छुआ, उन्होंने अपने शरीर में एक झटका महसूस किया। उन्होंने दर्द में चिल्लाया और अपने हथियार गिरा दिए। उन्होंने देखा कि मूर्ति एक भयंकर रूप में तब्दील हो गई थी, जिसकी लाल आंखें और तेज दांत थे। वह उनकी ओर डर कर रोआ और कहा, तुम मेरे को कैसे छू सकते हो? तुम अपने पापों का प्रायश्चित करोगे। चोर भी भयभीत होकर भाग गए और कभी वापस नहीं आए। मंदिर का दूसरा दिव्य कहानी में जुड़ा हुआ था, महाभारत और रामायण। माना जाता है कि महाभारत युद्ध के दौरान जब पांडव अपने दुश्मनों से छिपे थे तो वे इस मंदिर आए और मां काली से अपनी विजय के लिए प्रार्थना की। देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें युद्ध के लिए हथियार और कवच दिए। इसी तरह रामायण युद्ध के दौरान जब भगवान राम रावण के खिलाफ युद्ध कर रहे थे तो उन्हें भी इस मंदिर आने और मां काली के आशीर्वाद की मांग की थी। देवी ने उन्हें एक शक्तिशाली तीर दिया था जो कि रावण के सीने में प्रवेश करके उसे मार दिया। इस तरह मंदिर ने हिंदू इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। मंदिर बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन का भी स्रोत है। ये उन्हें साहस,
न्याय, करुणा और भक्ति के मूल्यों की शिक्षा देता है। यह उन्हें अपने सपनों का पालन करने और अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह उनमें कृतज्ञता और विनम्रता की भावना भी डालता है कि उन्होंने कितने सारे आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। मंदिर से आगे बढ़ते हुए एक नदी है और उस नदी के पास भगवान शिव का मंदिर है। मंदिर के पास ही एक कुआं है और यह कुआं एक घने जंगल से घिरा हुआ है। इसकी गहराई अब तक अज्ञात है क्योंकि यह हमेशा पानी से भरा रहता है और कहा जाता है कि इस कुएं को अद्भुत तरीके से एक रात में दिव्य बींगों ने बनाया था। इस कुएं का एक और रहस्य भी है क्योंकि यह काली माता मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि हर रात जब पूर्णिमा का चांद होता है तो कुएं से मंदिर की ओर एक जल प्रवाह होता है। पानी के साथ ही कुछ मूल्यवान पत्थर या मणियां भी होती हैं जो मंदिर के खजाने में जमा हो जाती हैं। किसी को नहीं पता कि ये पत्थर कहां से आते हैं या वे कैसे बनते हैं। कुछ कहते हैं कि ये देवताओं की भेंट हैं, कुछ कहते हैं कि ये प्राकृतिक घटनाएं हैं, कुछ कहते हैं कि ये एक छिपे हुए खजाने के संकेत हैं। कुआं भी एक साहस और खतरे का स्थल है। कई लोगों ने कुआं की जांच करने की कोशिश की है या इसका स्रोत खोजने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ है। कुछ लोग पानी में डूब गए हैं, कुछ को जंगली जानवरों ने हमला किया है, कुछ लोग जंगल में खो गए हैं, कुछ को भूतों ने शाप दिया है। कुआं को एक प्रतिष्ठित क्षेत्र माना जाता है जिसमें कोई भी प्रवेश करने का हक नहीं है। तो यह थी महाराजपुर के काली माता मंदिर की कहानी मध्य प्रदेश के मोरेना में। मुझे आशा है कि आपको यह पसंद आई होगी और आपने आज कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने ऐसा किया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को और भी ऐसी अद्भुत कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को साझा करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे।